यूं कहता हूं 1438 साल में अगर नमाज छोड़ने की कहीं गुंजाइश मिलती है तो करबला में मिलती, कि ना ऐसा जुल्म किसी ने देखा, ना ऐसा मजलूम किसी ने नहीं देखा, न ऐसे पाकीज़ा बहते खून किसी ने देखे, न ऐसे सफाक दरिंदे किसी ने देखे। अगर नमाज छोड़ने की गुंजाइश थी तो हुसैन के लिए थी कि जब वो अपने जान इशारों के साथ ज़बह हो रहे थे तो सूरज ढलते ही उन्हें इशारा किया अपने एक साथी को, ज़ुहैर इब्नुल कैन, फरमाया कि शिमर से कहो मुझे नमाज पढ़ने से। अब सारे मालदार लोग बैठे हो, मीटिंग थी नहीं पढ़ सके, वो मसरूफियत नहीं पढ़ सके, आंख नहीं खुली नहीं पढ़ सके। अल्लाह की बारगाह में माफी बहुत है, माफी बहुत है। आज तौबा कर ले सब माफ, अभी तौबा कर ले पिछले सब माफ है। मामला करीम ज़ात से है, किसी दुनिया के बादशाह से नहीं है कि वो गुनाह को माफ नहीं करता, वो बहुत माफ करता है। लेकिन भाइयों मौत से पहले पहले गफलत से निकल आए तो सस्ता सौदा, गफलत में चले गए तो मरेंगे। तो उसने कहा कि इससे को मैंने नमाज पढ़नी, अल्लाह की कसम ये छोटा सा मजमुआ नमाज इस वक्त ना भी पढ़ता तो उनके जन्नत के फैसले हो चुके, क्योंकि इमाम अली मकाम जंग से पहले ऊँग आ गई, नींद आ गई, अंदर में इतना इत्मीनान कि मौत दस्तक दे रहे हो, ऊँग आ गई, आंख खुली तो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो बहन ने पूछा ये कौन सा मुस्कुराने का वक्त? हजरत ज़ैनब फरमान लगे अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई, कह रहे हैं बेटा मैं लेने के लिए आ चुका, मैं लेने के लिए आ चुका। तो अब ये नमाज ना पढ़ते तो क्या मसला था? लेकिन उम्मत के लिए पैगाम अधूरा रह जाता है, छोड़ी जा सकती, छोड़ी जा सकती नहीं, ये नहीं छूट सकती। तो उन्होंने शिमर से कहा भाई नमाज पढ़नी है, थोड़ा जंग रोको। तो शिमर ने कहा कि जंग नहीं रोकेगी, पढ़ो या ना पढ़ो। तो उन्होंने वापस आकर अर्ज किया कि वो कह रहे हैं कि जंग नहीं रुकेगी। तो फिर वो कहते चलो ठीक, अल्लाह के हवाले, नहीं नमाज नहीं छूटेगी, आधे इनसे जंग करो, आधे नमाज पढ़ो। कितने रह गए थे जोहर तक? 50-55 बाकी रह गए थे। आधे जंग करो, आधे नमाज पढ़ो। आधों को सामने खड़ा किया, आधों ने नमाज पढ़ी। फिर जो सामने थे उन्होंने जाके नमाज पढ़ी, उन्होंने जाके जंग की। और ये 1438 साल की मुनफरिद नमाज है, ना पहले पढ़ी गई ना बाद में पढ़ी जाएगी। और ये वो नमाज है जो सबके लिए एक हुज्जत तमाम है। और जी टाइम नहीं लगता जी, वेले कोई ना से जी, अपनी जुबान की मैं बात कर रहा हूँ, टाइम नहीं लगता जी, वेले कोई ना से जी, मीटिंग ही लंबी हो गई। तो भाइयों ये ना सादात को माफ है, माफ होती तो सबसे पहले हुसैन की माफी होती। मैंने सजदा दूंगा चाहे मेरे सर उतार, सजदा दिया जाए। क्या उन्होंने नमाज पढ़ के दिखाई अपने अल्लाह को, जब उन्होंने सजदे में सर रखा हुआ तो क्या जमीन की आहो बुका होगी, और उनकी तकबीर से क्या फिजा गूंजी होगी। और असर से पहले सबके सर कट के नेज़ों पे चढ़ चुके थे। असर की नमाज का वक्त ही दाखिल नहीं होता कि सब अपने मालिक के पास पहुंच चुके थे। तो ये फराइज हैं जिसमें से सिर्फ नमाज में गुंजाइश नहीं, बाकी सब में गुंजाइश, यानी लेट किया जा सकता, छोड़ने की तो उसमें कोई नहीं। उसके बाद एक जिंदगी है जिसमें मेरा आपका रिश्ते नाते हैं। ये मुश्किल इस्लाम है, ये मुश्किल इस्लाम। नमाज वास्ते तो एक लोटा पानी चाहिए, 10 मिनट चाहिए, लेकिन बीवी के साथ निभाने के लिए और बीवी को खामिद के साथ निभाने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। दुकान पर बैठकर सच बोलने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। तोलते हुए सही तोलने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। वादा करके वादे पर जमने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। धोखे से बचने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। सूद से बचने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। झूठ से बचने के लिए बहुत बड़े इस्लाम की जरूरत है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, बशर है, दो कभी नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। ये इन सारे बड़े ताजरों से पूछो, ये कहते हैं झूठ के बगैर तो काम नहीं चलता, और हेरा फेरी के बगैर फिर काम कैसे चलेगा।
اور میرے نبی نے میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا ہو سکتا۔ پھر پوچھا گیا جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں نے جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے، نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مر رہا تھا، کوئی ہاتھوں پہ، کچھ سینے۔ کہا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ حبا للہ ولرسولہ، کہ یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت میں۔ آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے؟ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، میں تمہیں بتاؤں کہ مجھ سے اور میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے؟ جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں، میرا رب بھی پیار کرتا ہے، جان بہن سے۔ کیوں جی بتائیں؟ تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا۔ جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں اور میرا رب پیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا طُمِنَ، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے، جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے، چاہے اپنا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے، اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں۔ باقی سب دعوے باطل ہو کر عدالت سے نکال دیے جائیں گے۔ کسی کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا۔ یہ واحد ہستی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائج بن عابر بن افقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نسب وہاں تک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، کسی سے بدکاری نہیں ہوئی، سب پاک دامن۔ اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ، اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا۔ حضرت ہاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی تھی۔ اس نے دیکھ کر کہا ہاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دیتی ہے، میں عزت دار آدمی، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کی شادی ہو گئی حضرت سلمہ سے۔ شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے، وہی عورت سامنے سے آ رہی تھی۔ تو حضرت ہاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی، شادی کر لو۔ تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ ہاشم مجھے غلط نہ سمجھنا، میں عزت دار پاک دامن عورت ہوں، تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا، میرا جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا، وہ لے۔ تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ سے کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ مکہ میں آپ تشریف لے جا رہے تو سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی، وہ یہودی اور
आसमानी इल्म से वाकिफ, तो वो देख कर कहने लगे अब्दुल्ला तेरी जान बचाने में 100 ऊंट लगे थे, 100 ऊंट मैं देती हूँ, एक रात मेरे साथ गुजार। तो उसने नूर नबूवत देखा था तो अपने इनकार कर दिया। तो कुछ अरसे बाद वो मेरी हजरत आमना से शादी हो गई, वो नूर उधर मुंतकिल हो गया, तो वो रास्ते में मिली, तो फिर वही अपने दादा वाली बात फरमाई कि तुम शादी कर लो। तो उसने वही कहा कि मुझे गलत न समझो, मैं पाक दामन इज्जतदार औरत हूँ, तेरे माथे पे नूर नबूवत था, वो आमना के पेट में चला गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। तो मेरे भाई बहनों, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मुकम्मल, अकमल, कामिल, अतहर, अनवर, आला, अज़का, खूबसूरत जिंदगी लेकर आए। उस जिंदगी का एक अमल निकाह है जिसके लिए हम जमा हो गए। ये थोड़ी सी तमीज़ मैंने इसलिए बयान किया है कि ना हमें अल्लाह का पता है ना अल्लाह के नबी का पता है। तो वो और फिर कराची क्या पूरी दुनिया में पैसे की दौड़ लगी हुई है, माल की दौड़ लगी हुई है। जैसे आप लोग जो बड़े बड़े ग्रुप हो, आप इसलिए थोड़े कमाते हो कि रोटी कहां से, आप मुकाबले में कमाते हो, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है, उससे आगे बढ़ना है। उस दौड़ का क्या एंड है जिसके आगे इतना बड़ा कब्र का खड्डा है, सारी उसमें जाके छुप जाती। तो दुनिया कमाने के लिए तो ठीक है, रेस की जगह नहीं है, रेस का अंजाम कोई नहीं, आखिरी अंजाम इसका कब्र की मिट्टी है और चंद मुट्ठी खाक के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ की हर दौलत, हर इज्जत, हर शोहरत, हर बुलंदी, हर बड़ाई का आखिरी अंजाम चंद मुट्ठी मिट्टी के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ बादशाहों की कब्रें खोद के देखो, हड्डियां भी चूरा चूरा हो के खत्म हो चुकी हों। दुनिया के सबसे बड़े फातेह चंगेज खान की कब्र का किसी को पता ही कोई, सिकंदर की कब्र का किसी को पता ही कोई नहीं। तो मेरे भाई बहनों, यहाँ वो सुरखरू है जो अल्लाह उसके रसूल को राजी करके चला गया। तो कुछ वक्त निकाला करो, कुरान पढ़ो, कुछ वक्त निकालो अपने नबी की जिंदगी और सीरत पढ़ो कि आपको अंदाजा हो कि मेरे नबी क्या जिंदगी लेकर आए, क्या पैगाम लेकर आए। तो उसमें से एक तो फराइज है, जिस नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात। हज और ज़कात मालदारों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। नमाज सारे दुनिया के अमीर, गरीब, मालदार, फकीर, छोटे बड़े सब पर है। इसकी माफी अल्लाह ने कोई नहीं रखी, ना इसमें कोई गुंजाइश रखी है। और रोजे में भी गुंजाइश है, बीमार हो तो बाद में रख लेना, ऐसे बीमार हो के रख ही नहीं सकते, चलो बिल्कुल ही माफ कर दिया। हज इस साल फर्ज हो गया, चलो अगले साल कर लेना, उससे अगले, मरने से पहले पहले कर लेना। ज़कात आज फर्ज हो गई है, कल दे दो, परसों दे दो, अगले साल की 16 तारीख से पहले पहले जब मर्जी दे दो। नमाज ऐसी चीज है कि वक्त आ जाता नहीं, अब नहीं टल सकती, नमाज नहीं टल सकती, उसको नहीं छोड़ा जा सकता, किसी हाल में नहीं छोड़ा जा सकता।